हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज एडिटोरिया पब्लिकेशन नवंबर 2021 से नवंबर 2022 के लिए जो करंट अफेयर की बुक आई है उसका प्रैक्टिस सेट्स नंबर हम लोग 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है। तो नियुक्तियों को देखना है। कहा गया कि प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं और विलियम रूटो ये केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये सब सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिच में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये डायमंड लीग चैंपियनशिप, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा गया कि सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये विनेश फोगाट बनी है। पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो वो कौन है? तो गुलाम अली हैं। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। आगे हम बात करें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहा, भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें हम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर होगा ये फाल्गु नदी पर किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया कि अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास की स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आंसर होगा आपका ये सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट की बात करें तो कहा गया न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहली भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं हम। कहा गया कि स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। दूसरा है महिला एकल का फाइनल में पोलैंड की ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जुबुअर को हराकर खिताब जीता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये HDFC के द्वारा। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा नीलांबूर केरल का, त्रिशूर केरल का और वारंगल तेलंगाना का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? तो ये किस ग्रह पे भेजा गया है? तो आंसर है ये मार्स पे भेजा गया है, मंगल ग्रह पे भेजा गया है।
आगे हम बात करें तो कहा गया मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा फ्रेंड आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एसडीआई मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है वो 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कि 2021 में पद्म अवार्ड से सम्मानित सारण जिला के रामचंद्र माझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर हो जाएगा ये लोक कलाकार थे। किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई जहाज 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया है कि भारत के पूर्व सेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिरिंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर होगा ये कहाँ पे? लोथल गुजरात में। अगला है, भारत में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये दार्जिलिंग के पार्क को। नेक्स्ट हम बात करें, अगला कहा गया कि 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में सुमेलित व्यक्ति हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सुमेलित व्यक्ति को आपको बताना है। तो कहा गया कि व्यक्ति हैं ब्रजबासी लाल। तो इनका संबंध आर्कियोलॉजिस्ट से है। एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन की महारानी थी। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपा नंद सरस्वती ये द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। ये सभी कथन सत्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया कि इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कीबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरीसेन कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है, कहा गया एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया। वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीता। तो आंसर होगा आपका 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3 सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए कहा गया कि 10 से 11 सितंबर को मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए
एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा गुजरात की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट की बात करें तो कहा गया VLSR SAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन से कथन है विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं। कहा गया यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगस्त 2022 में ओडिशा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया। तो ये सारे सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये है व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनको सम्मानित किया गया है। 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका तिरुपति में। अगला है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ शहर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका INS कर्ण। नेक्स्ट है 26 अगस्त को सोखुवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सोखुवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये नागालैंड का है। आगे हम बात करेंगे, कहा गया कि वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, कहा गया है कि पश्चिम के मायापुरी के वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। फिर कहा गया कि यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय होगा। तो ये दोनों सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहा गया है फ्रेंड कि जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य है टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सराजेवा बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर है, ये बनी है लिथोई चेनम्बम। अगला है, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका एंजेला मर्केल को, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 ब्रेड वाले भारत के
बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे है? तो इसकी बात करें तो ये आपका है फरीदाबाद में। अगला कहा गया किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 के बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यह जो है भुज गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, कहा गया निम्नलिखित दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से 150 मैच खेले हैं, ये कौन से खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आपके विराट कोहली और बाबर आजम हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड आपका, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये होगा आपका तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कहा गया निम्नलिखित में से किसने @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा होगी? तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो अरुण जेटली से ये संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।